हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 26 मई का करंट अफेयर। और आपको पता होना चाहिए कि हमने पिछले वीडियो से हमने साइंस भी क्वेश्चन डालना स्टार्ट किया है, तो हम लोग रोज साइंस के क्वेश्चन करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों से मिला के 5-6 क्वेश्चन करते हैं रोज हम लोग। और जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे तो वो पीसीएस एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे तो यूपीएससी में, ठीक है। ऑल ओवर जितने भी इसमें साइंस के क्वेश्चन होंगे वो कहीं ना कहीं मतलब पीसीएस में पूछे गए हैं, तो यूपीएससी में पूछे गए हैं, ठीक है। उसके अलावा एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं होगा। उन क्वेश्चन को हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे और इस तरह से हमारा करंट अफेयर चलता रहेगा। अभी करंट अफेयर हम लोग कुछ दिनों तक रिकॉर्डेड ही डालेंगे, बिकॉज लाइव में लोग ज़्यादा प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं, तो रिकॉर्ड ही डालेंगे, ठीक है। ऐसे आपको करंट अफेयर ही समझना है तो रिकॉर्ड डाल देंगे तो अच्छा रहेगा और टाइम भी बचेगा आपका, ओके। उसमें चैट वैट पढ़ने में टाइम लग जाता है अभी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस करंट अफेयर को। और आप लोग शाम के करंट जो हमारा पॉलिटी लैब होता है उसमें जरूर जुड़िए, क्योंकि वो लैब क्लासेस चलती है, बहुत ही ढंग से उसमें चीज़ें हो रही है। विच स्टेट लॉन्च एंड एंटी कोविड संजीवनी परियोजना। देखिए, कह रहा है कौन सा राज्य ने एंटी कोविड संजीवनी परियोजना लॉन्च किया है, जिसका काम है भैया कि सुपरवाइज करे और क्विक मेडिकल केयर करे होम पर, मतलब घर पे ही सब लोगों को, जो लोग को थोड़ा मतलब कोविड का लक्षण है, स्टार्टिंग वाला लक्षण वो पता चल जाए तो उसको वहीं घर पे इलाज कर दे, गाँव में, रूरल एरियाज में। तो ये किसने स्टार्ट किया? संजीवनी परियोजना। तो मैंने ये पिछले क्लास में बताया था, ये हरियाणा ने इसे स्टार्ट किया, ठीक है। हरियाणा ने स्टार्ट किया कौन सा? संजीवनी परियोजना, ध्यान रखिएगा। हरियाणा के अभी सीएम हैं मोहन लाल खट्टर, इनके द्वारा स्टार्ट किया गया, ठीक है, मोहन लाल खट्टर के द्वारा। देखिए, हरियाणा में एक और योजना लॉन्च हुआ था, हरिहर स्कीम। हरिहर स्कीम के अंदर में क्या था कि जो चाइल्ड एबंडेंट हैं, इट मीन्स जो ऐसे ऐसे बच्चे जो जिन्हें छोड़ दिया गया है घर से, ठीक है, और वो बालगृह में रह रहे हैं, बालगृह में रह रहे हैं, ठीक है, कोई भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में रह रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा। तो ये उनके लिए है, ध्यान रखिएगा, उनके लिए हरियर स्कीम है कि वो जब 18 ईयर ओल्ड तक वहाँ पे रहेंगे, 18 ओल्ड तक, तो उनको वहाँ पे पढ़ाया उड़ाया जाएगा, उनको सब कुछ वहाँ पे देखभाल किया जाएगा और उनको फिर जॉब प्रदान किया जाएगा। ये हरियर स्कीम आपको पता होना चाहिए, योजना हरियाणा के द्वारा ही लॉन्च किया गया, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। हरियर स्कीम और ये संजीवनी परियोजना, ठीक है, एंटी कोविड संजीवनी परियोजना, इसमें इतना जानना था, ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना, ओके। ए बुक नेहरू तिब्बत एंड चाइना, ये मैंने बुक के बारे में मैंने कल ही बताया था। मैंने कल एक बुक के बारे में बताया, तो उसमें मैंने ऑप्शंस में मैंने इसको बताया था कि नेहरू तिब्बत एंड चाइना, ये जो बुक लिखा गया है ये किसने लिखा? जो नेहरू तिब्बत एंड चाइना ये बुक लिखे हैं अवतार सिंह वसीन के द्वारा, अवतार सिंह वसीन के द्वारा। ये बुक में बेसिकली 1949 से लेके, ध्यान रखिए, 1949 से लेके इंडो चाइना वार है, 1962 वाला, इन सब चीज का इसमें जिक्र है। इंडो तिब्बत चाइना, कैसे कैसे तिब्बत को कब्जा बनाया, सब कुछ किया, हर एक चीज इसमें इंडो चाइना बारे में डिटेल में इसमें दिया हुआ, ठीक है। तो ये बुक लिखा गया है अवतार सिंह भसीन के द्वारा, इंडो चाइना बार। तो ये सारे बुक इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल मामले में सारे बुक रखते हैं, इसलिए आपको ध्यान होना चाहिए। देखिए, अमिताभ घोष है, लिविंग माउंटेन का बुक था, बहुत चर्चा में रहा है लिविंग माउंटेन, ठीक है। मैंने एक और बुक बताया था आपको, इंडिया, ध्यान रखिएगा, इंडियन एंड एशियन पॉलिटिक्स, इंडियन एंड एशियन जियो पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स, ठीक है, इंडियन एंड एशियन जियो पॉलिटिक्स, द पास्ट एंड प्रेजेंट, द पास्ट एंड प्रेजेंट, ये जो बुक लिखा गया था शिव शंकर मेनन के द्वारा। ये सारे बुक महत्वपूर्ण हैं, लिखने वाले भी सारे इंपॉर्टेंट हैं। शिव शंकर मेनन जो एनएसए में रह चुके हैं और फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ध्यान रखिए। तो शिव शंकर मेनन के द्वारा लिखा गया बुक है इंडियन एंड एशियन जियो पॉलिटिक्स, द पास्ट एंड प्रेजेंट, ध्यान रखिएगा। तो ये दो बुक महत्वपूर्ण था जो मैंने बता दिया, 3 बुक मैंने इसमें बताया और तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। हु चेयर्ड 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली एक WHO का ही एक बॉडी है,
ठीक है। तो इसका वर्चुअल मोड में अभी हाल में ही 74वीं सभा हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की? ध्यान रखिएगा इसकी अध्यक्षता की है डॉक्टर हर्षवर्धन, जो WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड, ध्यान रखिएगा WHO के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है इसके चेयरमैन यही है, ठीक है। WHO के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसके चेयरमैन भी ये हैं, इंडिया के हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्टर भी हैं। ओके, और टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के भी अध्यक्ष हैं ये। टीबी पार्टनरशिप बोर्ड जो था टीबी को लेके, ट्यूबरकुलोसिस को लेके, ठीक है, इन सब का ये प्रेसिडेंट, ध्यान रखिए डॉक्टर हर्षवर्धन। इन्होंने 74 विश्व सभा का अध्यक्षता किया। इसमें कुल मिला के कोविड के ऊपर चीज़ों को, वैक्सीन के लेकर इसमें डिस्कशन हुआ है। ध्यान रखिएगा डॉक्टर टेड्रोस आप जो देख रहे हैं ये डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO के डायरेक्टर जनरल महानिदेशक कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। तो ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। नरेंद्र तोमर आपके फार्मर एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये देख सकते हैं, इसके लिए मैंने वहाँ पे स्लाइड डाल दिया है। डॉक्टर हर्षवर्धन जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के, ठीक है, इन्होंने फर्दर रिपोर्ट फॉर कैन इंश्योर फेयर एंड इक्विटेबल एक्सेस टू कोविड-19 वैक्सीन। कोविड-19 वैक्सीन का किस तरह से इक्विटेबल एक्सेस हो कोवैक्स फैसिलिटी के अंदर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। Which has recently announced that Internet Explorer 11 desktop browser will be retired on June 15, 2020। देखिए आपने देखा होगा बहुत पुराने कंप्यूटरों में, या अभी भी देखते होंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर को देखते, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर को देखते होंगे। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने का मतलब, कहने का मतलब कि इसको अब रिटायर कर देगा, बंद कर देगा, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह जो अब इस्तेमाल हो रहा है वो इस्तेमाल हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट एज। ध्यान दीजिएगा, विंडो 10 में आप देखिएगा तो माइक्रोसॉफ्ट एज ऐसे इस तरह से उसका बना हुआ होता है, ठीक है, डिजाइन। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एज का इस्तेमाल हो रहा है, ध्यान रखिएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर का इस तरह से ई लिखा होता था, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट एज अब इसके इंटरनेट एक्सप्लोरर का जगह ले लिया है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का भी कोई ज़्यादा नहीं रहा, अब इस पे ही वर्किंग हो रहा है। तो बताइए किसने इसको बंद करने का आदेश दिया होगा, मतलब घोषणा किया होगा? तो जिसका रहेगा फिर माइक्रोसॉफ्ट का, ध्यान रखिएगा किसका है? इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट का है। माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? ध्यान रखिएगा, सत्या नडेला। महत्वपूर्ण है ये चीज, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO हैं वो हैं सत्या नडेला। तो ध्यान रखिएगा इसको, अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर 1995 में आया था, अब ये 2022 में ये कंप्लीटली रूप से ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, बंद हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जैसे कि और भी इंटरनेट एक्सप्लोरर हैं, जैसे कि सफारी है, मैं आपको लिख दूंगा। कभी कभी इंटरनेट एक्सप्लोरर सवाल भी आता है कि कौन से इसमें ब्राउजर है। सफारी ब्राउजर है, क्रोम ब्राउजर है, मोजिला, ओपेरा मिनी है, और भी बहुत सारे ब्राउजर है। लेकिन ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ब्राउजर हैं, जैसे कि एप्पल का सफारी है, क्रोम ब्राउजर है, मोजिला है, ओपेरा मिनी है, और अभी माइक्रोसॉफ्ट एज। ये चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इंडिया हैज एक्सपोर्ट फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ GI सर्टिफाइड शाही लीची फ्रॉम बिहार टू बाई एयर रूट ऑन May 24, 2021। देखिए इंडिया ये जो शाही लीची GI टैग प्रदान इसको है, मुजफ्फरपुर का जो शाही लीची है उसे GI टैग मिला है। और ये जो ध्यान रखिएगा इसका कंसाइनमेंट, मतलब कहने का मतलब कि ये एक्सपोर्ट हो रही है विदेश में, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे इंडिया के कुछ ऐसे GI टैग प्रोडक्ट हैं जो, जैसे कि मैंने कल ही बताया था आपको सपोता के बारे में, जो चीकू का नाम था, ठीक है, चीकू, जो कि महाराष्ट्र के एरिया में पालगढ़ में ये होता है। तो ये भी कहने का मतलब कि इसका भी कंसाइनमेंट विदेश भेजा जा रहा था, ठीक है। तो ये शाही लीची ब्रिटेन के लिए रवाना हुई, UK के लिए, ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये GI टैग शाही लीची, मुजफ्फरपुर का शाही लीची को GI टैग प्रदान है, ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसे भी GI टैग है जो आपको याद रखना चाहिए, जैसे कि कतरनी चावल, कतरनी राइस, सारे बिहार के मैं लिख रहा हूँ, जर्दालू आम, भागलपुर में बेसिकली पाया होता है, ठीक है, और मगही पान। तो
इन तीनों के बाद ही ध्यान रखिएगा कि शाही लीची को मिला था जीआई टैग 2018 में। ठीक है, ये हो गए कुछ ऐसे ठीक है, जैसे कि और सिलाव खाजा हो गया। ओके, सिलाव खाजा आप देख सकते हैं, मधुबनी पेंटिंग, ओके। और जैसे कुछ मैं आपको बता दूं जो उसमें नेक्स्ट स्लाइड में मैंने डाले, जैसे कि देखिए एप्लिक खावा पैच वर्क ऑफ बिहार, ठीक है, खतबा होगा सॉरी। ये देखिए ये सब डिजाइनिंग है, ये सब हैंडीक्राफ्ट है जो कि कपड़ों पे किया जाता है। तो ये एप्लिक खतबा पैच वर्क है, इसको भी हैंडीक्राफ्ट, इसको भी जीआई टैग मिला है। मतलब इंडिया में बिहार में ही ये इस तरह का डिजाइन तैयार किया था और कहीं पे नहीं, तो एक जीआई टैग मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इसका कोई कॉपी ना करे। ठीक है, और ये सुजनी एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ बिहार, इसको भी हैंडीक्राफ्ट मिला है। भागलपुर का जो सिल्क साड़ी है उसको भी मिला है। हाँ सेम चीज़ देखिए यहाँ पे, सेम चीज़ मैंने डाल दिया दोबारा। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग, ये भी हैंडीक्राफ्ट, एकदम एक तरह का डिफरेंट पेंटिंग है जो बिहार में मधुबनी में ही वो चीज़ें होती है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे जीआई टैग थे जो आपको याद रखने हैं। ओके, ये सारे बिहार के जीआई टैग मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। रिसेंटली इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021, ठीक है, वर प्रेजेंटेड ऑन ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑन मई। देखिए इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। पहला पे यहाँ पर एक, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? 22 मई को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस दिन एक अवार्ड लॉन्च किया, मतलब अवार्ड प्रेजेंट किया गया। वो अवार्ड का नाम है इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड। तो इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड है जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में मिलता है। तो इसमें जो व्यक्तिगत श्रेणी में जो अवार्ड मिला है पालतू प्रजातियों के संरक्षण में, जो भी डोमेस्टिकेटेड आपके स्पीसीज हैं, चाहे वो प्लांट हो, ये ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उसके लिए मिला है शाहजी एनएम, शाहजी एनएम जो ट्यूबर मैन ऑफ केरला, इन्हें ट्यूबर मैन ऑफ केरला बोला जाता है क्योंकि ट्यूबर स्पीसीज, ट्यूबर मतलब देखिए जो आलू आप देखते हैं पोटैटो, तो पोटैटो का ही फैमिली से जितने भी होते हैं, जैसे पोटैटो के हम देख लें यार्न हो गए, स्वीट पोटैटो हो गया, ठीक है, ये सब ट्यूबर फैमिली से आपको पता है ये सब कौन सा, जैसे कि आपको पोटैटो का आपको पता है जो साइंटिफिक नेम है सोलासिनम ट्यूबरसम है, तो ये सब सारे ट्यूबर फैमिली से आते हैं। ठीक है, ट्यूबर स्पीसीज से आते हैं। तो इसको संरक्षण में बहुत सारे इन्होंने करीब लगभग 200 ट्यूबर क्रॉप को इसने इन्होंने डोमेस्टिकेटेड किया। ठीक है, ट्यूबर क्रॉप को, उसे बहुत सारे अलग अलग तरह की इन्होंने पौधों को लगाया है और संरक्षित करके रखे हैं। इन्हें ट्यूबर मैन ऑफ केरला बोला था, साजी एनएम को। ठीक है, तो इन्हें मिला है पालतू प्रजातियों के संरक्षण में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ट्यूबर एक आलू के प्रजाति का ही सारे ये सारे होते हैं। ठीक है, उसमें सारे मैंने जो बता दिया जो कौन कौन से। ठीक है, ये हो गया भाई कि इंडिविजुअल कैटेगरी में किसको मिला। देखिए इंडिविजुअल कैटेगरी में अगर ध्यान रखिएगा, और अगर हम आगे बढ़ें और भी अवार्ड देख लेते हैं। जैसे देखिए ये साजी नेम तो हमने देख लिया, ठीक है, जैसे कि देखिए एरो रूट है, स्वीट पोटैटो है, लेजर याम है, एलिफेंट फुट याम है, चाइनीज पोटैटो है, कोलोकैसिया है, ये सारे सब ट्यूबर क्रॉप है। कैसे हैं? ट्यूबर क्रॉप, मतलब आलू के ही प्रजाति के सारे ये क्रॉप है। ठीक है, इसलिए ठीक है। देखिए क्रैप पाविश, ध्यान रखिएगा, इसका नाम है कृषि आवाम परिस्थिति विकास संगठन। ठीक है, क्रैपाविश, इसको अवार्ड मिला है सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स। जो भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उनका सस्टेनेबल रूप से यूज करने के क्षेत्र में क्रैपाविश को मिला। ठीक है, इस क्षेत्र में एक केएनसीटीएस को भी मिला है, खोनोमा नेचर कंजर्वेशन ऑफ ट्रैगोपान सेंचुरी, केएनसीटीएस, जो कि नागालैंड का है। इन्हें भी इस कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है, ध्यान रखिएगा। देखिए एस सतीश, मैं एक और लिख दूं नाम, एस सतीश, एस सतीश, ध्यान रखिएगा, ये फॉरेस्ट रेंजर है, एक फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर है। ठीक है, कहाँ के हैं? तो गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क। ठीक है, मैं लिख दिया एमएनपी, गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क के फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर हैं। इन्हें भी सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स कैटेगरी में इन्हें भी मिला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैंने शॉर्ट में लिख दिया
इनको भी अवार्ड मिला। तो सारे नाम याद रखना, केन सीटीएस, क्रैपविस और ये एस सतीश, ये तीनों को सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में ये अवार्ड मिला है, ध्यान रखिएगा। देखिए ये जो अवार्ड मिलता है, ये जो अवार्ड मिलता है कौन देता है भाई? तो ये अवार्ड देता है मिनिस्ट्री ऑफ, ध्यान रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट है इनके द्वारा, और एनबीए, ध्यान रखिएगा, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी और यूएनडी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये तीनों मिलकर इस अवार्ड को देते हैं। ध्यान रखिए, ये तीनों मिलकर इस अवार्ड को देते हैं। तो ये तीनों ने नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, ठीक है, इसका स्थापना 2003 में हुआ था, ठीक है। ये अवार्ड 2012 से देना स्टार्ट हुआ था, ध्यान रखिएगा। जो भी किन को मिलेगा अवार्ड? जो ग्रास रूट लेवल तक काम करे, एकदम बहुत ग्रास रूट लेवल तक, मतलब नीचे के लेवल तक से जो काम करता है बायोडायवर्सिटी और कंजर्वेशन के लिए बहुत अच्छे तरीके से, हमारे जैव पर्यावरण को बचाने का जो काम करते हैं, उनके कंजर्वेशन के लिए जो काम करते हैं ग्रास रूट लेवल तक, उनको ये सारे अवार्ड दिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर कृति के कारण तो आपको पता होगा, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड, पहली भारतीय महिला, पहली एशियन महिला जिन्हें वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 मिला। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए इस अवार्ड में क्या है कि इंडिविजुअल को अगर मिलेगा ये अवार्ड, कहीं किसी व्यक्ति को मिलेगा तो उसमें 2 लाख रुपया मिलेगा, ओके। अगर कोई इंस्टीट्यूट को मिलेगा, कोई अगर संस्थान को मिलेगा तो 5 लाख रुपये मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सारे जैव विविधता के बारे में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें था, मैंने हर एक चीज़ मैंने बता दिया, तो आपको आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो गए, ठीक है। इसमें 2-3 चीज़ें मैंने सीखा। डॉक्टर कृति के कारण वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड मैंने बहुत बार रिपीट किया और ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जो जो अवार्ड मिलता है मैं उसको मैं बार बार रिपीट भी कर देता हूँ, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, जो मैं चीज़ रिपीट करूँ उस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ठीक है, NHA, ठीक है, has inked an MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द गवर्नमेंट ऑफ, किस सरकार के साथ NHA ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, किस चीज़ के लिए? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इन स्टेट विथ इमीडिएट इफेक्ट। ये काम किया भैया तेलंगाना में, तेलंगाना के साथ NHA, ठीक है, NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ठीक है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के बारे में आप जानिए। इन तो ये देखिए, पहले नेशनल हेल्थ एजेंसी था, तो ये 2 जनवरी 2019 को इसका नाम हो गया नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ध्यान रखिएगा। तो इसने MOU साइन किया है, ध्यान रखिएगा, तेलंगाना सरकार के साथ, कि जो ये प्रधानमंत्री, ध्यान रखिएगा, सॉरी, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये जो चल रहा है, इसमें जो ये योजना चल रहा है, ये योजना स्टेट में एक और योजना चल रहा है, ठीक है। स्टेट में योजना चल आरोग्य श्री, आरोग्य श्री, तेलंगाना के अंदर आरोग्य श्री योजना चल रहा है, उसके साथ ये क्या हो जाएगा? इंटरलिंक हो जाएगा, प्लस इसके साथ इंटरलिंक होके ये योजना कहलाएगा, ध्यान रखिएगा, क्या कहलाएगा? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आरोग्य श्री, इसका यही नाम होगा, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा, दोनों का नाम एक साथ हो गया, ठीक है। इस योजना का नाम ये पड़ जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब जैसे ही इस स्टेट में ये योजना इंप्लीमेंट होगा, तो अब इंडिया में 33 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, मतलब 33 स्टेट और यूनियन टेरिटरी को अगर मिला ले तो 33 ऐसे स्टेट यूनियन टेरिटरी में ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है, आयुष्मान भारत योजना, ये हर जगह लागू हो जाएगा, ठीक है। 33 स्टेट एंड, अभी कितने स्टेट यूनियन टेरिटरी हैं? तो 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है। तो 28 8 36, तो अभी 33 में हो चुका, 2-3 अभी और बाकी है, ध्यान रखिएगा। तो 33 स्टेट में ये सारी चीजें हो जाएंगे, ठीक है। देखिए आयुष्मान भारत के बारे में अगर हम जानते हैं, इस योजना को लॉन्च किया गया था, ध्यान रखिएगा, 23 सितंबर 2018 को, ठीक है, नरेंद्र मोदी के टाइम में, ठीक है, 23 सितंबर 2018 को, ठीक है। इसका भैया कि फ्री एक्सेस टू हेल्थ केयर फैसिलिटी, मतलब हेल्थ केयर जो फैसिलिटी है उसको आपको फ्री में निःशुल्क मिलेगा, ठीक है। हेल्थ केयर निःशुल्क मिलेगा टू 50 करोड़ पीपल, जो पूरे इंडिया में जो 50 करोड़ पीपल हैं जो गरीब क्षेत्र वर्ग से बिलोंग करते हैं, उनको ये सुविधाएं प्रदान होगी।
और इसके अंदर में 5 लाख का तक का इलाज आप करवा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता दूं एक चीज़, तेलंगाना के गवर्नर कौन है, ये महत्वपूर्ण है, तमिसिलाई सुंदरा राजन, एंड सीएम के चंद्रशेखर राव। ये तो हो गया हमारा, ठीक है। अभी देखिए हम देख लेते हैं ये आयुष्मान भारत योजना के बारे में मैंने यहाँ पे रख दिया है हर एक चीज। 5 लाख पर फैमिली पर ईयर इसके अंदर में है, आप इलाज करवा सकते हैं। फ्री एक्सेस टू हेल्थ केयर टू 50 करोड़ पीपल, ये है। सेकेंडरी या टर्शियरी केयर के हॉस्पिटलाइजेशन में भी आपको ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है। 22,000 इम्पैनल्ड पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल को इसके अंदर में लाया गया, मतलब इस योजना के तहत में लाया गया, ठीक है। इन 22,000 हॉस्पिटलों में आप इलाज करवा सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हो गया, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं। अब हमारा आ गया साइंस सीरीज। देखिए हम साइंस सीरीज स्टार्ट किए, क्यों? क्योंकि साइंस कहीं ना कहीं अभी हमारे चैनल पे नहीं चल रहा है, ठीक है। तो मैं साइंस सीरीज इसलिए स्टार्ट किया हूँ कि रोज अगर 5 से 6 क्वेश्चन भी अगर साइंस का करते हैं तो हम आपके प्री एग्जाम तक के बहुत सारे साइंस क्वेश्चन को कर लेंगे। और जितने भी ये सारे क्वेश्चन है कहीं ना कहीं बीपीएससी में या यूपीएससी में या यूपीपीसीएस में या मतलब कोई भी स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी में ये सारे सवाल पूछे जा चुके हैं। तो मैंने वहीं से सारे सवालों को डालना स्टार्ट किया है कि आपका हेल्पफुल हो, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो पहला सवाल आपका, पहले में देखिए फिजिक्स, 2 बायो 2 केमिस्ट्री, इस तरह का मैं सवाल डाल रहा हूँ। तो ये बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग स्किप मत करिएगा, ठीक है। तो which of one of the following quantity does not have unit, इसमें से किसका यूनिट नहीं है, किसका मात्रक नहीं है, कौन से इसमें जो क्वांटिटी है जिसका मात्रक नहीं है। देखिए स्ट्रेस के बारे में आप जानते हैं, स्ट्रेस क्या होता है बताइए। देखिए स्ट्रेस का जो आपका यूनिट है वो है पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये स्ट्रेस का यूनिट है। फोर्स का तो आपको पता ही है, न्यूटन। प्रेशर का भी आपको पता है, पास्कल होता है। तो तीनों का जब यूनिट है ही तो किसका नहीं होगा, स्ट्रेन का। तो ऐसे छट गया। स्ट्रेन मतलब क्या होता है, देखिए स्ट्रेन का मतलब होता है रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल लेंथ, डायमेंशन से ओरिजिनल लेंथ तक चेंज होने की अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं। तो अनुपात का कोई यूनिट होता है, अनुपात का कोई भी यूनिट नहीं होता है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ 2:3, तो इसका कोई यूनिट हुआ नहीं, तो अनुपात का कोई यूनिट नहीं होता, ध्यान रखिएगा, ओके। तो स्ट्रेन का यूनिट नहीं होता, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बीपीएससी ने 65th में ये सवाल को पूछा है, ठीक है। लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ फ्लोविंग, मतलब कोई भी साउंड है उसके लाउडनेस को, ठीक है, किस चीज में हम मेजर करते हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से किस चीज का, फ्रीक्वेंसी का अगर यूनिट जानते तो हर्ट्ज होता है, ठीक है। क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी अब है एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड से ही हम किसी भी साउंड के लाउडनेस को हम लोग मेजर करते हैं, ध्यान रखिएगा। ये एम्पलीट्यूड क्या होता है, ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है, लेकिन इसका आंसर तो ये होता है मैक्सिमम मैं हिंदी में चीज़ों को नहीं डाला हूँ, वो मैं कल से हिंदी भी करता हूँ, टाइम लग जाता है इस सब चीज़ों में। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस मूव बाय अ पॉइंट ऑन अ वाइब्रेटिंग बॉडी, एक जो भी कोई बॉडी वाइब्रेट कर रहा है उस पे एक पॉइंट के द्वारा सबसे ज्यादा दूरी जो तय किया जाता है, सबसे ज्यादा दूरी जो डिस्प्लेसमेंट तय किया जाता है, उसी को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, ध्यान रखिएगा, एक चीज है कि एम्पलीट्यूड है जो डायरेक्टली, ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एम्पलीट्यूड का जो स्क्वायर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लाउडनेस से। तो अगर आप किसी भी चीज का जो लाउडनेस है अगर उसको दुगना करिएगा तो एम्पलीट्यूड कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सॉरी, अगर आप किसी भी एम्पलीट्यूड को दुगना करिए, जैसे कि मान लिया अभी एम्पलीट्यूड 2 है, ठीक है, तो अगर एम्पलीट्यूड को दुगना करिएगा तो लाउडनेस कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि इसके स्क्वायर के एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है। ये 1 है तो ये 1 का स्क्वायर, ये 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, जैसे कि 2 है ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 3 है तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा।
ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखें, ठीक है। इसके हमेशा स्क्वायर का होता है, तो एम्पलीट्यूड जितना बढ़ाइएगा शॉर्ट उतना ही बढ़ जाएगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड को हम लोग ध्यान रखिएगा, जो ये लाउडनेस है उसको हम लोग डेसिबल में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। किस में करते हैं? डेसिबल में। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल था जो मैंने यहाँ पे डाल दिया। ओके, ये सारे सवाल हो गए, आगे चलते हैं हम लोग। अब हमारा केमिस्ट्री आ गया। कह रहा है कि मास नंबर एक एलिमेंट का क्या होगा अगर एलिमेंट के अंदर में 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। देखिए मास नंबर, कोई भी एलिमेंट का मास नंबर अगर आपको निकालना हो, उसका मतलब होता है कि उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द मास नंबर ऑफ एलिमेंट। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो देखेंगे तो प्रोटॉन 2 है और न्यूट्रॉन 2 है, 4 हो गया। हमें इसमें इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं, जब भी मास नंबर हमें निकालना हो डिनोट करते हैं ए से। मास नंबर को डिनोट कैसे करते हैं भैया? ए से। 2 2 4 हो जाएगा, इस सवाल का उत्तर 4, ठीक है। ये सारे सवाल पूछे जा चुके हैं। देखिए ये आईएएस का पूछा हुआ सवाल, ठीक है, आईएएस का, यूपीएससी का है। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सही नहीं है। कह रहा है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन इज हायर देन दैट ऑफ प्योर वाटर। कह रहा है कि जो कोई भी अगर एक्वस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं तो प्योर वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा। नहीं, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होगा। ये पहला तो हमारा गलत हो गया, ठीक है, यही हमारा सही था, यही हमारा इस सवाल का उत्तर होगा। अब देखिए एडिशन ऑफ सॉल्यूट टू द सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट को एडिशन करते हैं तो उसके वाटर पोटेंशियल को इंक्रीज करेगा। हाँ, अगर कोई भी सॉल्यूट को अगर हम किसी भी वाटर सॉल्यूशन में अगर हम कहने का मतलब कि सॉल्यूशन में अगर डाल देते हैं तो उसका वाटर पोटेंशियल ऑलरेडी मतलब इंक्रीज हो ही जाएगा। वेपर प्रेशर टू ऑफ वाटर इज सॉल्यूशन इज लोअर। हाँ, ये तो आपको आपने पढ़ा भी होगा 11th 12th में आई थिंक। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, कोई भी वाटर का मतलब वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन में वो हमेशा प्योर वाटर से कम होता है, हमेशा प्योर वाटर से कम होता है। ये भी सही है। जब सॉल्यूशन को हम लोग वाटर से सेपरेट करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो जो वाटर मूवमेंट है उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं प्रेशर सॉल्यूशन में प्रेशर अप्लाई करके, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने ये दोनों, ये जो सवाल पूरा देख रहे हैं ये सवाल पूरे आपका क्लास 12th का है, ठीक है। क्लास 12th का जो आपका केमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ध्यान रखिएगा, उसका ये सॉल्यूशन चैप्टर है, उसका ये सवाल, ठीक है। तो क्लास 12th का ये सवाल है, ध्यान रखिएगा। तो सवाल कहाँ कहाँ से आता है साइंस में, आप चीज़ों को समझ सकते हैं, तो उस चीज़ को आप लोग थोड़ा रिविजन करते रहिए, ठीक है। उन टॉपिकों को पता चल रहा है कौन से टॉपिक सवाल आता है। बायोलॉजी में आते हैं। कह रहा है कि पैलियो बोटनी के अंदर हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं? पैलियो बोटनी। अच्छा, तो फॉसिल्स ऑफ एनिमल, फॉसिल्स ऑफ एनिमल का हम लोग करते हैं पैलियोंटोलॉजी के अंदर, ठीक है। देखिए बोटनी है, बोटनी लग गया तो बोटनी में तो भाई प्लांट का हम लोग अध्ययन करेंगे। जूलॉजी रहता तो क्या करते हैं, उसमें हम लोग जानवर का अध्ययन करते हैं, ये तो होगा नहीं। तो पैलियो बोटनी के अंदर हम लोग करते हैं फॉसिल्स ऑफ प्लांट, पौधे के जीवाश्म का अध्ययन हम लोग करते हैं पैलियो बोटनी के अंदर, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ओके, अलगी के बारे में जानिए, अलगी का अध्ययन करते हैं फाइकोलॉजी, बहुत ही बार सवाल पूछा है। फंगी का अध्ययन करते हैं माइकोलॉजी। ये दोनों में अगर कंफ्यूजन होता है तो आप इतना याद रखिए, एफएम एक याद रखिए, दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। एफएम मतलब होता है फंगी माइकोलॉजी, एक याद रखिएगा तो अलगी से भी कंफ्यूजन, क्योंकि दोनों बहुत कंफ्यूजन होता है। अलगी का माइकोलॉजी हो जाएगा, कभी फंगी का फाइकोलॉजी होगा, तो इसको कंफर्म मतलब कहने का मतलब कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया, मैंने बता दिया, और इसमें कुछ नहीं था। हाँ, द प्लांट वेल एडॉप्टेड टू ड्राई क्लाइमेट आर कॉल्ड, ऐसे पौधे जो कि सूखे क्लाइमेट में भी, शुष्क क्लाइमेट में भी वो एडॉप्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वो हो जाएंगे जीरोफाइट। जिसको पानी की कम जरूरत पड़े वो जीरोफाइट हो गया। हाइड्रोफाइट जो पानी में ही होते हैं, वो उसको जो वाटर में ही होते हैं उसको हाइड्रोफाइट कहते हैं। मीजोफाइट जो टेरेस्ट्रियल प्लांट, मतलब कहने का जिसको पानी की उतना ज्यादा मात्रा जरूरत नहीं है, मतलब थोड़ा भी मीडियम पानी रहेगा तो काम चल जाएगा, जिसको बोलते टेरेस्ट्रियल प्लांट। देखते हैं बेसिकली सारे प्लांट जो आप देखते रहते हैं पेड़ ओड़, जिसको कम पानी की जरूरत पड़ता है, जब बरसात हो तो चलेगा, तो वो मेजोफाइट प्लांट होते हैं। जीरोफाइट जिन्हें पानी की जरूरत मतलब बहुत ही कम पड़े, ना के बराबर, तो जीरोफाइट जैसे कि हम देखते हैं मरुस्थलीय पौधे हो गए। एपीफाइट मैंने बताया था, अब ऐसे पौधे जो कल ही के मैंने वीडियो में बताया था, एपीफाइट जिन्हें मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए दूसरे पौधे का, मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए दूसरे पौधे का। ये ऐसे पौधे होते हैं जो दूसरे पौधे पर उग जाते हैं, पौधों पर पौधे उग जाना,
कोई पहले से पौधा है उस पे ही पौधा उग गया, देखते होंगे कुछ बड़े बड़े कुछ पेड़ हैं उसमें छोटे छोटे पौधे हो जाते हैं, उसको बोलते हैं एपीफाइट। तो पौधे पर पौधे उगना वो होते हैं एपीफाइट पौधे। तो इन्हें मैकेनिकल सपोर्ट तो चाहिए ना। मैंने ये कल सवाल डाला था, ये सवाल देखिए दो तरह से पूछा, एक बार बीपीएससी ने पूछा, एक तरह से यूपीएससी ने पूछा, ठीक है। तो ये सवाल महत्वपूर्ण था। तो जितने भी होंगे चैप्टर वाइज हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग कर रहे हैं ये स्टार्टिंग में ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कर रहे हैं, फिजिक्स में हम लोग यूनिट को पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हर एक सवाल को नहीं छोड़ेंगे, एक एक सवाल को करेंगे जितना है साइंस का। तो अब हम मिलेंगे कल के सेशन में। आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा, हमारे चैनल हमारे ऐप पे मिल जाएगा, आपको स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ पूरा मिल जाएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।